नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 9 है। इससे पहले मैं इसका 8 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में संचार व्यवस्था इसके बारे में पढ़ेंगे। रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में आरंभ हुआ। रेडियो का प्रसारण कब से आरंभ हुआ? 1927 ईस्वी से आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 में इसे क्या कहा जाने लगा? आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा 1837 ईस्वी में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब आरंभ हुआ? 1837 ईस्वी में आरंभ हुआ। पहला डाक टिकट कराची में 1852 ईस्वी में जारी हुआ। पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ? कराची में जारी हुआ। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ। मनी ऑर्डर सेवा 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 ईस्वी को इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? 18 फरवरी 1911 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक हुआ? इलाहाबाद से नैनी तक हुआ। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। पिन कोड कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1972 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुआ। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ? 1986 में हुआ। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 ईस्वी में हुआ। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? 1884 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। रेल डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1863 ईस्वी में। भारत में प्रथम डाक 1727 ईस्वी में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन, जिसे तार सेवा भी कहा जाता है, 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा कब कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था? 1851 ईस्वी में। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881-82 में कोलकाता में हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ कब हुआ था? 1881-82 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है, दूरदर्शन का प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पुरी थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में हुआ। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? 1997 ईस्वी में हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक J.K. हिकी थे। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से कब प्रकाशित हुआ? 29 जनवरी 1780 ईस्वी को, जिसके संस्थापक कौन थे? J.A. हिकी थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्टन का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था, जिसके संस्थापक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्टन का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ, जिसका संपादक कौन था? पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मई 1988 ईस्वी से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। कब से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ है? 18 मई 1988 ईस्वी से। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी से दिल्ली में की गई। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत कब से की गई है? 15 सितंबर 1959 ईस्वी से। कहाँ से की गई? दिल्ली से। 1982 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। कब से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ? 1982 से।
डायरेक्ट टू होम अर्थात DTH सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 ईस्वी को हुआ। डायरेक्ट टू होम DTH सेवा की शुरुआत कब से हुआ? 16 दिसंबर 2004 ईस्वी से हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का प्रारंभ 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का प्रारंभ कब हुआ? 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को। MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 ईस्वी में हुआ। MTNL की स्थापना कब हुआ? अप्रैल 1986 ईस्वी में। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ। इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? जनवरी 1995 ईस्वी में। सेलुलर फ़ोन सेवा 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सेलुलर फ़ोन सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1995 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 ईस्वी को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 26 नवंबर 1960 ईस्वी को हुआ। कहाँ से कहाँ तक हुआ? कानपुर तथा लखनऊ के बीच हुआ था। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 ईस्वी से उपलब्ध हो गई, जिससे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सुविधा पूरे देश में कब शुरू कर दी गई थी? 20 जनवरी 2011 ईस्वी से। प्रथम चरण कहाँ पे शुरू हुआ? हरियाणा में शुरू हुआ। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में स्थापित किया गया। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1874 ईस्वी में। कहाँ पर स्थापित हुआ था? कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। किस नाम से किया गया? बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा सांची झारखंड में किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया जमशेदजी टाटा के द्वारा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिला में पूर्व सोवियत संघ के सहायता से की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। उस समय तत्काल मध्य प्रदेश में था, लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वो आ गया है, भिलाई दुर्ग जिला में। किसकी सहायता से किया गया? पूर्व सोवियत संघ के सहायता से किया गया। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1959 ईस्वी में पश्चिम जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि राउरकेला उड़ीसा में है, क्या स्थापना कब किया गया था? 1959 ईस्वी में किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। का स्थापना कब हुआ था? 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। किसकी सहायता से हुआ था? ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुआ था। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? 1956 से 61 था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार, अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ? 1964 ईस्वी में किया गया। उस समय किस राज्य में था? बिहार में था, लेकिन अब झारखंड में चला गया है। बोकारो को किसके सहायता से स्थापित किया गया था? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में खुला।
भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कब खुला? 1818 ईस्वी में खुला। कहाँ पे खुला? फोर्ट ग्लास्टर, जो कि कोलकाता में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 ईस्वी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पे लगाया गया? मद्रास में लगाया गया, जो कि असफल रहा। कब लगाया गया था? 1904 ईस्वी में लगाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, जो कि झारखंड में है, 1951 ईस्वी में शुरू हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि झारखंड में है। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम में डिगबोई में 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत में पहला तेल शोध कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ? असम के डिगबोई में। कब हुआ? 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र अर्थात कपड़ा उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग अर्थात कपड़ा उद्योग है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की बेंगलोर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 ईस्वी में बेंगलोर में हुई थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना बेंगलोर इकाई में की गई थी। किसके सहयोग से किया गया था? स्विट्जरलैंड के सहयोग से किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में बेंगलोर में हुआ था। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? सोने का रेशा कहा जाता है, अर्थात गोल्डन फाइबर कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर के क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ था। एशिया का 12 उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। एशिया का 12 उर्वरक संयंत्र कहाँ पे है? सिंदरी में है। नेक्स्ट है फिल्म जगत। प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य फिल्म 1913 ईस्वी में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य फिल्म कब बनी थी? 1913 ईस्वी में बनी थी। फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसके अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता अर्देशियर ईरानी थे। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन था? आलम आरा था। कब बना था? 1931 ईस्वी में बना था, जिसके अभिनेत्री कौन थी? जुबेदा बेगम थी। निर्माता कौन थे? अर्देशियर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी में वाटसन होटल मुंबई में किया गया। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी में वाटसन होटल मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माती महिला फातिमा बेगम बुलबुल-ए-परिश्ता 1926 ईस्वी थी। प्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी? फातिमा बेगम बुलबुल-ए-परिश्ता 1926 ईस्वी में। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत क्रांति मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन था? तुकाराम। तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कौन है? कपाल कुंडला। पहली सिनेमा मास्को फिल्म 1959 ईस्वी में बनी। गुरुदत्त के कागज के फूल थी।
पहली सिनेमास्कोप फिल्म कब बना? 1959 ईस्वी में बना। उसका नाम क्या था? गुरुदत्त की कागज के फूल। नेक्स्ट है 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले है। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म कौन है? शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन कौन थे? दादा साहब फाल्के। श्री धुंडीराज गोविंद फाल्के अर्थात दादा साहब फाल्के के भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? श्री धुंडीराज गोविंद फाल्के इसका ओरिजिनल नाम है और उसे दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। 1922 ईस्वी में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया जो कि 12.5% था। 1922 ईस्वी में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया जो कि कितना था? 12.5% था। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब हुआ था? 24 जनवरी 1952 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 ईस्वी थे। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे थे। उसे कब सम्मानित किया गया था? 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 ईस्वी थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब कब था? 1954 ईस्वी में। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसको प्राप्त है? फिरोज शाह मिस्त्री। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा थी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, जिसका वास्तविक नाम क्या था? फातिमा ए रशीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी को सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 ईस्वी से दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देवकी रानी रोरिक 1969 ईस्वी तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी रोरिक। कब उसको मिला? 1969 ईस्वी को। प्रथम गीतकार कौन थे? मजरूह सुल्तानपुरी। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान कौन है? ऑस्कर अवार्ड है। इसकी शुरुआत कब हुआ? 1929 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया फिल्म गांधी थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। किस फिल्म के लिए दिया गया था? फिल्म गांधी के लिए दिया गया था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ। सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ? टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज का निर्देशक कौन था? श्याम बेनेगल। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 ईस्वी में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका में बेन किंग्सले ने निभाई थी। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म कौन है? गांधी फिल्म को मिला था। कब मिला था? 1982 ईस्वी को मिला था, जिसका निर्देशक कौन था? रिचर्ड एटनबरो था, जिसमें गांधी की भूमिका कौन निभाया था? बेन किंग्सले ने निभाया था।